करियर विनर में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज में गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, इससे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये इतना क्वेश्चन है इस टॉपिक पे कि हम इसको 2 पार्ट में लाएंगे। और दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि करमचंद गांधी दीवान थे, तो कहाँ के दीवान थे? तो उपयुक्त में से सभी राज्यों के ये दीवान थे, यानी पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, वांकानेर के भी थे। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। जो करमचंद गांधी थे वो गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कावा गांधी था। तो ये याद रखिएगा, गांधी जी का पिता का जो उपनाम था कावा गांधी था। तो ये सारे जगह का दीवान रह चुके थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महात्मा गांधी जी एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुआ। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। तो हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से? तो राजकोट में अल्फ्रेड हाई स्कूल से। और इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया था। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई की। तो हाई कोर्ट विधि की लंदन से किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन था। और हाई स्कूल कहाँ से किए थे? तो राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल, इसका नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेड हाई स्कूल। और भावनगर, इसके बाद जो हाई स्कूल के बाद भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराए थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इन्होंने इसका प्रकाशन जो है फिनिक्स फॉर्म से किया था। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन में है, जो 1904 में है। और वो इंडियन ओपिनियन किस किस भाषा में लिखा जाता था? तो ये गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। उर्दू में नहीं होता था, इसको याद रखिएगा। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में होता था। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो अभी हम लोग देखे हैं कि फिनिक्स फॉर्म जो है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1904 में गांधी जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, M.K. गांधी समर्थक थे, तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। किसका समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद का। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया, यानी आदर्शवाद की बजाय पे व्यवहारिक आदर्शवाद पर अधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया, इसीलिए दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। ये फेमस है, सत्य और अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। फर्स्ट हो जाएगा, सत्य प्राप्ति की रास्ता अहिंसा का अर्थ था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म की सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए में है, बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी थे, बिना समाजवाद के समाजवादी थे, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी थे, समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी। तो यही डी आंसर हो जाएगा।
बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको जो है आप लोग याद रखिएगा कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी है, लेकिन समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए में है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना था। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसमें सही नहीं है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था, अपने अनुकूल बनाना था। अगला है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो ये गरीबी का अस्थायित्व, ये क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, यही बोले थे। इसको बोलते हैं पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अगला है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो आत्मनियंत्रण बताया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो ये 21 वर्ष रहे और वहाँ से वापस कब आए? तो 1915 में वापस आए थे। अब क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। और कब? 1893 में। 24 वर्ष के जब थे तो उन्होंने 1893 में वहाँ गए अफ्रीका और 1915 में वापस आ गए, यानी 21 वर्ष वहाँ रहे और 24 वर्ष में गए। तो आप लोग जोड़ सकते हैं, 21, 24, 45 वर्ष की उम्र में लौटे वहाँ से, जब भारत में लौटे। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटा? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये पीटर्समारित्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। अगला है, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक सर्वप्रथम भाग लिया था? तो है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका गए फिर आए ना, तो 1901 में भाग लिया और दिनसा वाचा की सहायता से कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण की। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था, तो अहमदाबाद था। और 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी जब वहाँ से लौटे तो। और यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारा स्थानांतरित कर दिया गया। इस डेट को याद रखिएगा, 17 जून 1917। तो इस डेट को याद रखिएगा, 17 जून 1917 को जो है स्थापित कर दिया गया साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसका नाम क्या था? इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने इससे संबंध निम्नलिखित आश्रम में कौन सा सबसे पुराना है? तो ये वर्धा। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फिनिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था, क्योंकि फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था, क्योंकि फर्स्ट
जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो है ये हेल्प किए थे अंग्रेज़ों का। और वहाँ एक और बोर आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों से, तो उसमें भी वो जो सैनिक मरा हुआ था उसको देखभाल और सेवा किए थे। ये वही सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य था, राजनीतिक का जो तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता, यही जन कल्याण के लिए सक्रियता था। अगला है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्न में से कौन सा विशेषता उसमें नहीं है? तो इसमें जो है सत्ता का विशेषता नहीं है। नैतिकता, धर्म, मानवता की विशेषता है लेकिन सत्ता की नहीं है। उसमें गांधी जी ने जो प्रतिमा प्रस्तुत किया था उनमें है नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, कार्ल मार्क्स की तरह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो ये महात्मा गांधी ने गढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया? तो ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? तो इसमें था चंपारण, जो 1917 में तिनकठिया मजदूर किसानों के विरुद्ध था। माने तिनकठिया जो पद्धति था वो अंग्रेजों को विरुद्ध ये चंपारण सत्याग्रह चला सबसे पहला। अगर अखिल भारतीय स्तर पर पूछे तो वही था जो 1919 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए ये है। अगर अखिल भारतीय जन आंदोलन पूछे तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह स्टार्ट किए थे वही। अगला है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इसका ये सही हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताना है। चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा और असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था 1917 में, डेट लिख देते हैं, 1917 में चंपारण हुआ। और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है इसको मंथ के साथ याद रखिए, फरवरी से मार्च 1918 में हुआ था। और खेरा जो है 22 मार्च 1918 को हुआ, तो ये फरवरी में हुआ। ये खेरा 22 मार्च 1918 को। असहयोग आंदोलन 20 से 22 चला। 1 जनवरी 1921 से स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। और खेरा अहमदाबाद में बहुत लगा कन्फ्यूज होता है मंथ याद, पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, इसके बाद खेरा हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो पहला जो था चंपारण था 1917 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? एक में है उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त किया, सही है। और कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, ये भी सही है, लॉ का। और वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, तो ये चारों सही है, चारों सही है। अगला है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को जीवन बदल दिया? तो ये था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है।
अंटू द लास्ट पुस्तक से उसने क्या सीखा? व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित है। बी, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो ये उपयुक्त में से सभी, रस्किन से भी, थियोडोर से भी और टॉलस्टॉय से भी। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सब अधिक प्रभावित किया था। गांधी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी को प्रेरणा पाई। तो ये याद रखिएगा, थोरो से क्या हासिल किए थे? अवज्ञा, सविनय अवज्ञा और करबंदी प्रेरणा। और रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। रस्किन से क्या सीखा था? शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुआ और यह उन्होंने अहिंसक असहयोग का आधार बनाया। तो अहिंसक असहयोग किसके? टॉलस्टॉय से। और रस्किन से क्या सीखा था? शारीरिक परिश्रम का आदर करना। और थोरो से जो है सविनय अवज्ञा और बंदी का प्रेरणा। ये तीनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा तो बहुत लड़का इसमें गलत करेगा। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो ज़रूर याद होगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। थोरो से क्या हासिल किए? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा पाई। और रस्किन से क्या किए? तो शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। और टॉलस्टॉय से क्या किया? अहिंसक असहयोग का आधार बनाया, क्योंकि उनका वाक्य था ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। तो इसमें से सब हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो कौन से संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, क्योंकि वो उस समय दक्षिण अफ्रीका में था। निम्नलिखित सत्याग्रहों से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो किसका नहीं किया था? तो बारदौली का नहीं किया था। बाकी बात खेरा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा का किया था। बारदौली जो है कब हुआ? 1928 में हुआ था, जिनका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से गांधी जी के सर्वे में कौन सही है? ए में है, जाति विहीन अछूतों को दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो ये चंपारण सत्याग्रह में जोड़ा गया। निम्नलिखित में किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। अगला है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये प्यारेलाल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये बायकॉम सत्याग्रह, क्योंकि बायकॉम जो है मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में से संबंधित था और गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए। जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह का डेट याद रखिएगा, 1939 के संबंध में है। इसमें महात्मा गांधी जी जो है ना 4 दिन का अनशन किए थे। बाद में वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हो गए। तो राजकोट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ये सब याद है, लेकिन राजकोट सत्याग्रह पूछ देगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसीलिए राजकोट सत्याग्रह 1939 में हुआ था। इसमें 4 दिन के गांधी जी का अनशन था, जिसे वायसराय में बातचीत करके इसको समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसका आंसर कौन होगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सही है, दोनों सही है। अगला है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? ये हुआ था 20 दिसंबर 1922 को, 1920 को। कहाँ हुआ था? धमतारी में हुआ था, जो रायपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो ये जेबी कृपलानी एक शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक
AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। तो ये जमनालाल बजाज, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के खजांची रहे थे और 1930 में ये जेल गए थे। अगला है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। यह उपयुक्त विवरण है किसका? तो जमनालाल बजाज का है। अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो ये रेवेंडर चार्ली एंड्रूज थे, सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग याद रखिएगा। यरवदा जेल को, यही यरवदा जेल को उन्होंने मंदिर का नाम दिया। और यरवदा जेल गांधी जी 1930 में गए थे सविनय आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। मैंने 1934 में गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था। इस डेट को याद रखिए। दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन किए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कोई सजेशन है तो। थैंक यू।